भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाला असम यूं तो भाजपा की जीत के इतिहास से भरा पड़ा है। राज्य में 2016 विधानसभा चुनाव से भाजपा लगातार जीत हासिल करती आ रही है, लेकिन इस बार भाजपा को असम से ही सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2025 के बीटीसी यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। पूर्व उग्रवादी नेता हाग्रामा मोलिहारी की पार्टी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने असम में जोरदार प्रदर्शन करते हुए 40 में से 28 सीटें जीत ली। वहीं भाजपा को सिर्फ 5 सीटें ही हासिल हो सकी। हाग्रामा मोलिहारी की इस जीत ने बीजेपी की असम में अब तक की अजय छवि को चुनौती दे दी है। हालांकि भाजपा की हार के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे एनडीए की जीत माना है, क्योंकि पहले से ही उन्होंने बीपीएफ का विकल्प खुला रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि बीपीएफ भी एनडीए का हिस्सा है, इसलिए 40 की 40 सीटें एनडीए के पास ही गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गायक जुबिन गर्ग के निधन की वजह से भाजपा को आखिरी समय में प्रचार का मौका नहीं मिल सका। लेकिन असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा चुनावों से पहले बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे और अब चुनाव में एनडीए के ही दल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने आधे से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा के दबदबे को चुनौती दे दी है। हालांकि भाजपा इसे एनडीए की जीत के रूप में ही देख रही है। जीत पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं हाग्रामा मोलिहारी और बीपीएफ को बीटीसी चुनावों में जीत की बधाई देता हूं। बीपीएफ भी एनडीए का ही हिस्सा है और अब बीटीएस की सभी 40 सीटें एनडीए घटकों के पास हैं। हाग्रामा मोलिहारी मुझसे सुबह मिलने आए थे और वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। गठबंधन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और हम साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। बता दें कि साल 2016 से अब तक विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को जमकर सफलता मिली थी, लेकिन बीटीसी चुनाव में भाजपा की सीटों का ग्राफ एकदम नीचे गिर गया। तो वहीं बात नतीजों और सीटों की जाए तो आपको बता दें, हाग्रामा मोलिहारी के नेतृत्व वाले बीपीएफ ने 40 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूपीपीएल यानी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 7 और भाजपा को 5 सीटें मिली। खास बात यह है कि पिछले चुनावों में यूपीपीएल को 12 और भाजपा को 9 पर जीत मिली थी। बता दें कि बीपीएफ 2020 के चुनावों में 17 सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन यूपीपीएल ने भाजपा और गण सुरक्षा पार्टी यानी जीएसपी के साथ मिलकर परिषद का गठन किया था। तो वहीं चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर जीत हासिल करने वाले हाग्रामा मोलिहारी हैं कौन। बता दें कि चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले 56 वर्षीय हाग्रामा मोलिहारी कभी बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स यानी बीएलटी के उग्रवादी प्रमुख थे। 2003 के बॉर्डर समझौते के बाद उन्होंने हथियार छोड़कर लोकतांत्रिक राजनीति की राह पकड़ी। 2005 में बीपीएफ बनाई और बीटीसी के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए। 3 बार सीएम रहने के बाद 2020 में सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन 2025 में जबरदस्त वापसी कर ली। बीटीसी जो 2003 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बना एक स्वायत्त निकाय है, असम के पश्चिमी हिस्से में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को चलाता है। ये इलाका 8,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर बोडो जनजाति से हैं। साल 2005 और 2020 के बीच उन्होंने पद पर 3 कार्यकाल पूरे किए। 2010 और 2016 विधानसभा चुनाव बीपीएफ के लिए अच्छे भी साबित हुए। हालांकि साल 2020 में नेताओं के टूटकर भाजपा और यूपीपीएल में शामिल होने के चलते उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ मोलिहारी ने कहा कि बीपीएफ किसी भी पार्टी, चाहे वो यूपीपीएल हो या भाजपा, के समर्थन को अस्वीकार नहीं करेगा। अगर वो आगे आते हैं तो वो उनके साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राजग के सहयोगी के रूप में साथ मिलकर काम करेंगे और हम इसका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।